Hello students, good morning. We are reading our second lesson Fundamental Rights in Indian Constitution. And we have discussed the Constitution of India Part 3rd Fundamental Rights. And in this section we have discussed about two fundamental rights in our Constitution. Today we will start from the third fundamental rights against exploitation. मीन्स शोषण के विरोधी अधिकार। और इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या बताया? शोषण के विरोधी अधिकार, कि भाई किसी भी आदमी को या ग्रुप को अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकता है। हमारा कानून जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि किसी का एक्सप्लॉइटेशन किया जाए। तो प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो इसमें दिया गया प्रोविज़न क्या होता है? मनाही होती है किसकी? ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी व्यापार करना। तो गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि आदमी का या फिर उसके साथ बंधुआ मजदूरी करवाना, ये गैर कानूनी माना जाता है। यानी कि भाई किसी को फोर्स किया जाए मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 23 में। उसके बाद दिया गया है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्ड्स जॉब्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बच्चों के लिए अगर खतरनाक कोई काम है तो उसके लिए बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, मनाही की जाती है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि बच्चों की नौकरी के लिए मनाही की गई है। कैसी नौकरी? हैजार्ड्स जॉब्स, यानी कि जो खतरनाक कार्य होते हैं बच्चों के लिए, वो करवाना भी मना किया गया है। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में क्या किया गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है कि किसी भी तरह का आदमी का, ग्रुप का, किसी का भी अगर शोषण किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का यूज करके हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट में दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन होता है धर्म, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। तो इसमें क्या दिया गया है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आदमी अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 25 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 हमें किस चीज़ की बात कहता है? कि हम अपने धर्म को, किसी को भी धर्म को जो उसको मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके लिए हम फ्री होते हैं। उसके बाद होता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि हम अपने धार्मिक जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमें स्वतंत्रता होती है। यानी कि हिंदू है तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी काम करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग काम करे, दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग काम करे। ये आर्टिकल 26 कहता है। फिर आता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि हर आदमी को टैक्सेस पे करने की फ्रीडम होती है। किसके लिए? अपने पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए। उसके बाद दिया गया फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो
आर्टिकल 28 जो है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन जो है उनको अटेंड करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। यानी कि अगर हिंदुओं का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। मुस्लिम का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने की पूरी फ्रीडम दी जाएगी। अगर सिखों का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो सिखों को उसके अकॉर्डिंग अपनी पूजा पाठ करने के जो इंस्ट्रक्शन है वो ले सकते हैं, ये आर्टिकल 28 कहता है। तो राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कौन से आर्टिकल से दिया गया है? आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार, या ये कह सकते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 तक दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, जिनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। तो जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्शन देने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 करता है। फिर आता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 जो है वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में शामिल होता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 29 और 30 में। फिर आता है सिक्स्थ एंड लास्ट राइट, फंडामेंटल राइट, वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। ये आर्टिकल 32 में कहा गया है कि भाई हमें कोर्ट की तरफ जा सकते हैं किस मुद्दे को लेकर के? डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स फॉर फंडामेंट, ये एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, कि अगर राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है तो हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के राइट का यूज करके जो आर्टिकल 32 में दिया गया है तो उसके लिए हम कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो सेकंड लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और उनके पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं, और आपकी बुक में भी यही चीज़ दी गई है। आप बुक से लाइन टू लाइन अगर पढ़ेंगे तो आप इसी मैटर को पाएंगे कि आपने इसी मैटर को ध्यान से पढ़ लिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक से दोबारा से रिवाइज करेंगे, इस लेसन को दोबारा से पढ़ेंगे और उसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक लेसन से आपने 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं इसकी PDF फाइल भेज चुका हूँ, वो अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं। Thank you.